छठ दिवाली में घर जाने में नहीं होगी दिक्कत। दिल्ली से बिहार के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। दिवाली और छठ के त्योहारों के लिए रेलवे ने बिहार जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे ने मालदा टाउन और भागलपुर के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इन ट्रेनों में जनरल, स्लीपर और एसी कोच होंगे। मालदा टाउन नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन 12 सितंबर से 28 नवंबर तक हर गुरुवार और रविवार को चलेंगी। ये बहुत बढ़िया खबर है बिहार जाने वालों के लिए। 56 इंच का सीना और भगवान के साथ सीधा कनेक्शन अब इतिहास बन चुका है। राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा है कि 56 इंच का सीना और भगवान के साथ सीधा कनेक्शन अब इतिहास बन चुका है। उन्होंने कहा, चुनाव के बाद काफ़ी कुछ बदल गया है। लोग कहते हैं कि डर नहीं लगता। अब बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना डर फैलाया। मीडिया और एजेंसियों का दबाव सब एक सेकंड में गायब हो गया। सीबीआई ने दिल्ली प्रदूषण बोर्ड के इंजीनियर के घर से 2.39 करोड़ कैश जब्त किया। सीबीआई ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के सीनियर इंजीनियर मोहम्मद आरिफ को 91,500 रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के बाद गिरफ्तार किया और इसके घर से 2.39 करोड़ कैश जब्त किया। कंपनियों से कथित तौर पर रिश्वत इकट्ठा करने वाला बिचौलिया किसलय शरण सिंह को भी पकड़ा गया है। 2 व्यवसायियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा के लिए बढ़ गई चुनौतियां। पार्टी हाईकमान ने नियुक्ति को किया निरस्त। देखते हैं क्या है चुनौतियां। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा के लिए आने वाले समय में चुनौतियां और अधिक बढ़ गई है। पार्टी हाईकमान ने समन्वय समिति की बैठक से ठीक पहले जिला एवं ब्लॉक स्तर पर की गई नियुक्तियों को निरस्त कर दिया है। इससे साफ है कि पार्टी संगठन में समन्वय की कमी है। अब मेहरा को समन्वय समिति के साथ मिलकर नगर निकाय, पंचायत और केदारनाथ उपचुनाव की रणनीति बनानी होगी। पवन सिंह ने आसनसोल से बीजेपी का टिकट लौटाने पर दी प्रतिक्रिया। बोले, टिकट वापस मांगा गया था। लोकसभा चुनाव 2024 में आसनसोल पश्चिम बंगाल से बीजेपी का टिकट लौटाने को लेकर भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बताया कि उनके गाने को मुद्दा बनाकर टिकट वापस मांगा गया था। उन्होंने कहा, अगर मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ना चाहता तो हामी क्यों भरता, कोई दबाव तो था नहीं। पवन कारकाट बिहार से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़े थे। ऑटो दिग्गज ने ईवी अपनाने को लेकर मुझे गंभीरता से नहीं लिया, अब वह मौका चूक गए। गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एक ऑटोमोबाइल दिग्गज ने इनकी ईवी अपनाने की सलाह को गंभीरता से नहीं लिया और अब वह मौका चूक गए हैं। गडकरी ने कहा, मेरे दोस्त कहते हैं हमने आपको गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि राजनेताओं के साथ हमारा अनुभव बहुत विश्वसनीय नहीं था। ऐसा उन्होंने मारुति सुजुकी को लेकर कहा है। पहली बार तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों ने तेजस में एक साथ भरी उड़ान। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के उप प्रमुखों ने सोमवार को जोधपुर में वायुसेना के तरंग शक्ति 2024 अभ्यास के दौरान हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। ऐसा पहली बार है जब तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों ने एक साथ उड़ान भरी है। इस उड़ान का मकसद संयुक्त भागीदारी और तीनों सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाना था। झारखंड में लौटा मानसून, कई जगहों पर हुई झमाझम वर्षा। 10 से 12 सितंबर तक सावधान रहने की अपील। झारखंड में मानसून लौट आया है। कई जगहों पर सोमवार को झमाझम बारिश हुई है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो राज्य के कुछ एक स्थानों पर मेघा गर्जन के साथ हल्की व मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। राज्य में मानसून की गतिविधि कमजोर रही है। सबसे अधिक वर्षा 28.7 मिमी पश्चिम सिंहभूम के गुर्दरी में रिकॉर्ड की गई है। हम ग्रेटर नोएडा में फिर कभी नहीं आएंगे। टेस्ट मैच का पहला दिन धुलने के बाद अफगान अधिकारी। ग्रेटर नोएडा में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के पहले दिन का खेल गीले आउटफील्ड के कारण रद्द होने के बाद अफगानिस्तान के एक अधिकारी ने स्पोर्ट्स तक से कहा है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, हम यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे। उन्होंने कहा, हमारी प्राथमिकता लखनऊ होगी। उन्होंने आगे कहा, वेन्यू पर हर चीज़ अव्यवस्थित है। राजस्थान में ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश का खुलासा। ट्रैक पर मिला 100 किलो वजनी सीमेंट ब्लॉक। यूपी के बाद राजस्थान के अजमेर में ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश से नाकाम कर दिया गया है। ट्रैक पर कथित तौर पर 100 किलोग्राम वजनी सीमेंट ब्लॉक मिला है। आरपीएफ को घटनास्थल से सीमेंट के बड़े बड़े टुकड़े मिले हैं जिससे ट्रेन टकरा गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान में एक महीने में तीसरी बार ऐसी साजिश हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर स्वास्थ्य व उप केंद्रों के पास अपना भवन नहीं, सरकारी रिपोर्ट। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य और उप केंद्रों के पास अपना भवन नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा द्वारा जारी वार्षिक प्रकाशन हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया 2022-23 के मुताबिक ये उपकेंद्र या तो किराए के भवन में हैं या स्थानीय ग्राम पंचायत या स्वैच्छिक सोसाइटी भवन द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थानों पर संचालित होते हैं।
राम मंदिर निर्माण से 400 करोड़ का जीएसटी जमा होने का अनुमान, चंपत राय। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अनुमान जताया है कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर बने मंदिर के परिसर में जारी निर्माण कार्यों से जीएसटी के तौर पर सरकारी खजाने में 400 करोड़ जमा होंगे। उन्होंने कहा है कि 70 एकड़ पर विकसित हो रहे राम मंदिर परिसर में कुल 18 मंदिर बनाए जाने हैं। आईफोन 15 से कितना अलग है आईफोन 16? एप्पल ने नई आईफोन सीरीज लॉन्च कर दी है। नए आईफोन 16 में कैमरे की डिजाइन में बदलाव किया गया है और इसमें एक्शन बटन के साथ कैमरा कंट्रोल के लिए कैप्चर बटन दिया गया है। आईफोन 16 में आईफोन 15 के बराबर 6.1 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। आईफोन 16 में एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया गया है। बहराइच में पकड़ा गया 5वां आदमखोर भेड़िया। बहराइच यूपी में पिछले कई दिनों में 9 बच्चों समेत 10 लोगों की जान लेने वाले भेड़िए के झुंड के एक और आदमखोर भेड़िए को पकड़ लिया गया है। प्रशासन ने कहा, हमने 6 भेड़िए पकड़ने की बात कही थी, उसमें से अब 5 पकड़ लिए हैं। छठा भेड़िया जिसे लंगड़ा बताया जा रहा है, उसकी तलाश प्रशासन कर रहा है।